अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फरीज़, मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी चिकन कचौरियों की। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये कचौरियाँ तैयार होती हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 1 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की अनियन को कट कर इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे 5 मिनट तक, जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। 5 मिनट तक फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्का सा कि इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए। फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम यूज़ करेंगे। देखिए हल्का सा वाइट गोल्ड पर इसका कलर चले गया है। अब हम इसमें सारे मसाले और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास यहाँ पर ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। सॉल्ट एज़ योर टेस्ट मैंने 1 चम्मच शामिल किया है भरकर। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। चिली फ्लेक्स यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। हल्दी 2 चुटकी शामिल कर देंगे। बॉयल चिकन ली है तकरीबन 1 कप। इसको मैंने थोड़ा सा मोटा रेशा किया है ताकि खाने में बहुत टेम्पटिंग और अच्छी लगे। दो मिनट तक मैंने यहाँ पर इसको रोस्ट करा हाई फ्लेम पर, और इसका सारा पानी जो था एक्स्ट्रा प्याज का, चिकन का, वो सारा रिलीज़ हो चुका है। आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। आपने रोस्ट अच्छी तरीके से करना है कि जो उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट है उसकी स्मेल, उसकी बदबू, कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। और ये जो सारा पानी है हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। जब भी मैंने हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुना था, क्योंकि सारा टेस्ट इसकी भुनाई में ही आएगा। यहाँ पर चक्कर मैंने चेक कर लिया कि कोई इसमें कच्चापन रह तो नहीं गया, कोई मसाला इधर उधर नहीं है। मैंने अच्छे से चेक कर लिया। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम अपनी दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने मेल्टेड बटर लिया था तकरीबन 60 ग्राम। उसमें मैंने मैदा शामिल किया 3 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून भरकर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम रेडी कर रहे हैं एक बटर मिक्सचर, जो हम अपनी कचौरियों में लगाएंगे, जिससे हमारी कचौरियाँ खूब क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार होंगी। इसको मिक्स करने के बाद आपने 20 मिनट के लिए अपने रेफ्रिजरेटर पर या फ्रिज में रख देना है। अच्छा, आपने बटर ही यूज़ करना है, ऑयल का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, बटर ही यूज़ होगा। दूसरे साइड पर यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 300 ग्राम। उसमें 4 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पर ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है, आप अपने हस्ब जायका रख सकते हैं। पानी यहाँ पर 1 कप से भी कम का यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि हमने जो डो रेडी करनी है वो हार्ड डो रेडी करनी है, नरम या फिर नॉर्मल नहीं रखनी। हमने यहाँ पर थोड़ी सी सख्त डो बनानी है, तो इसीलिए पानी का इस्तेमाल इसमें थोड़ा थोड़ा करेंगे और आराम से गूँदेंगे। अगर शुरू में आपने पूरा 1 कप भरकर डाल दिया या आधा कप भरकर डाल दिया तो हो सकता है आपकी मेजरमेंट थोड़ी इधर उधर हो जाए। और अगर आप मेरे हिसाब से बनाते हैं, जैसे कि 300 ग्राम मैदा लेते हैं, तो आपको एक यही वाला इस साइज़ का कप लेना है, और उसमें 1 कप से भी कम का पानी आपको ज़रूरत पड़ेगी डालने की। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप जो है थोड़ा थोड़ा कर डालें। पानी ये रूम टेम्परेचर वाला मैंने यूज़ करा है। पानी की मदद से आटे को अच्छी तरीके से सख्त मिक़दार में गूँध कर हम इसमें ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद आटे को अच्छी तरीके से कसर लेंगे। आटे को अच्छी तरीके से कसरने के बाद आधा घंटे के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर रेस्ट देना है। 2 मिनट आटे को अच्छे से कसरने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। आधे घंटे बाद डो को वापस से अच्छी तरीके से हम कसरेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बटर मिक्सचर भी दिखा देती हूँ, जो हमने 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। ये देखें बटर बहुत अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो चुका है, जम चुका है। तो इसलिए आपने यहाँ पर बटर का यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना है। बटर से हमारी कचौरियाँ खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो मिक्सचर भी रेडी हो गया है, हमने आटे को भी कसर लिया एक और बार। उसके बाद हम यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस करने हैं। आपने एक ही साइज़ के इसके पीसेस करने हैं। तकरीबन यहाँ पर 6 से 7 आपके यहाँ पर पेड़े बन जाएंगे आराम से 300 ग्राम के मैदे में।
300 ग्राम के मैदे में आपकी 6 से 7 आराम से कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खस्ता तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक लुआ ले लिया है, एक पेड़ा ले लिया है, जो आप बोलना चाहें। जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़े को तैयार करते हैं, फोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस इसमें फ़र्क ये होगा कि आपने जो है, हम जब चपाती बनाते हैं तो रोटी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो हमने इसको बड़ा नहीं करना, बस छोटा साइज़ करना है। इसको पतला नहीं करना, आपने बारीक रोटी नहीं बनानी है। अब आप देख रहे हैं कि कितना सख्त है, कि ये जो है जितना भी मैं बड़ा करती जा रही हूँ तो ये बार बार छोटा होता जा रहा है। तो यही हमने वाली डो रखनी है, इसी साइज़ की। हमने सारे पेड़े, सारे लुए की इस तरह की रोटियाँ तैयार कर ली हैं छोटी छोटी, और मैंने उसको इस तरह एक चादर पर रख दिया है ताकि ये जो है ड्राई भी ना हो। आप चाहें तो यहाँ पर कोई बड़ा बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इतना बड़ा नहीं था क्योंकि मैंने सारी जो है ये रोटियाँ बनाई थी। अब यहाँ पर जो हमने रोटी बनाई है छोटी सी, उस पर हम अपना बटर मिक्सचर लगाएंगे। अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे बटर मिक्सचर लगाना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। अब इसको फोल्ड करने का तरीका यही है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड को हम अच्छे से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा खींच कर लंबा करूँगी। ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा ही इसमें खींचाव डालना है। उसके बाद ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को हम फोल्ड कर देंगे, और तो ये हमारा पेड़ा दूसरा तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आपने यहाँ पर बटर मिक्सचर में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि इसी से ही खस्ता और क्रिस्पी कचौरी बनेंगी। बटर का मिक्सचर ही इसमें काफ़ी अच्छा काम करेगा। ये देखिए, मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसमें हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर पर ढककर। नमी इसमें बरकरार रहने के लिए इसको ढकना लाजमी है, तो इसलिए खुला मत रखिएगा, फ़ौरन ढक दीजिएगा। 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे इसको। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले पेड़े बनाए थे रोटियों के बटर मिक्सचर लगाकर, हम इसको वापस से वैसे ही करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी बेलने वाले बेलन का, या फिर आप चाहें तो हाथों से प्रेस करके इसको बड़ा कर सकते हैं। वापस इस पर मैंने अच्छे से बटर मिक्सचर लगा लिया, और वापस से मैं इसको वैसे ही फ़ोल्ड करूँगी जैसे मैंने पहले फ़ोल्ड किया था। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। इसका बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी है, आई नो, बट ट्रस्ट मी, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और बाज़ार जैसी क्रिस्पी खस्ता कचौरी आप इजीली घर में बना सकते हैं। हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। वापस से हम इसको ढक देंगे। इस बार मैं इसमें ऑयल नहीं लगाऊंगी। वापस से इसको ढककर 10 मिनट का इसको रेस्ट दे देंगे रूम टेम्परेचर पर। 10 मिनट के बाद इसको मैं बीच में से प्रेस करूँगी, और जो हमने यहाँ पे चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो सेंटर में रखकर इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने की ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अच्छे से देख लें। अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। चिकन की फिलिंग डालने में भी आपने कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से डालिएगा, तभी आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, इसका अच्छा मिलेगा। बड़ी आसान तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। एक साइड का उठाएंगे, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर दूसरी साइड का उसको पहले वाली साइड की तरफ, और फिर ऊपर नीचे वाली साइड को अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो साइड में इसके कॉर्नर्स निकलने हैं उसको भी हम बीच में फोल्ड कर देंगे, तो इसकी गोल शेप आ जाएगी। अब हम इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा और राउंड करेंगे, थोड़ा सा और गोल घुमाएंगे, तो ये परफेक्टली हमारी गोल गोल कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। सबसे ईजीएस्ट वे मुझे इसका फिलिंग वाला लगा, क्योंकि बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट कचौरी की फिलिंग इसमें भर गई थी, और बहुत जल्दी कचौरियाँ ये वाली बन गई थी। फटाफट फोल्ड करके घुमाओ और ये बंद हो जाती हैं। कोई लई वाला चक्कर नहीं, कोई चिपकाना मानी वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता। खुद ब खुद ये चिपक कर फोल्ड हो जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बस जो ये रेस्ट वाला तरीका है ना, तो वो थोड़ा सा लेंदी है। अगर हम डो को बनाकर पहले ही तैयार कर लें, और फिलिंग तो झटपट ही जल्दी से हो जाती है, बन जाती है। बस का लेंदी मेथड थोड़ा सा डो का है, लेकिन बनती बड़ी प्यारी है। सारी कचौरी को रेडी करने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल में और ग्रेस करूँगी। अब आखिरी बार इसको मज़ीद 10 मिनट का रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर पर, अच्छी तरह से ढक कर। 10 मिनट इसको हो चुके हैं रूम टेम्परेचर पर। अब हम अपनी कचौरियों को जो है फ्लैट कर लेंगे। इतना ज़्यादा फ्लैट भी नहीं करना कि ये बिल्कुल ही दब जाए, हल्का हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे कि ये थोड़ी चिपटी सी हो जाए। इस तरह से आपने सारी कचौरियों को फ्लैट कर लेना है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने जो है वो ठंडे तेल में करना है। आपका जो तेल का टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए कि जब आप अपनी उंगली तेल में डालें तो वो उंगली जो है वो तेल को बर्दाश्त कर ले। तो यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अगर आप तेज़ आंच पर या फिर ज़्यादा गर्म तेल में इसको फ्राई करेंगे तो आपकी कचौरियाँ कभी भी खस्ती नहीं बनेंगी और कभी भी नहीं फूलेंगी ऐसे ही। इसलिए आपका तेल ठंडा होना चाहिए। शुरू के 2 मिनट आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने
ठंडे तेल में कचौरियाँ डाली थी तो वो नीचे बैठ गई थी। ज़ाहिर सी बात है, तेल ठंडा होगा तो नीचे बैठ जाएगी। लेकिन जब शुरू के 2 मिनट आप लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और टेम्परेचर आपको मैंने जैसा बताया वैसा रखेंगे, यानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका तेल का टेम्परेचर, तो आपकी जो ये कचौरियाँ हैं वो खुद ही फ्राई होते होते ऊपर आ जाएंगी, जिस तरह मेरी आ गई है। शुरू के 2 मिनट आपने बेशक लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर लिया, लेकिन 2 मिनट के बाद फ़ौरन आपने हाई फ्लेम कर देनी है। इसलिए मैंने शुरू के 2 मिनट इसको लो फ्लेम पर फ्राई करा। जैसे ही कचौरियाँ फूल कर ऊपर आ गई तो मैंने फ्लेम हाई कर दी और ये तकरीबन मज़ीद हाई फ्लेम पर 2 मिनट और फ्राई करूँगी, जब तक इसका एक प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। उसके बाद हमारी ये चिकन कचौरियाँ मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगी, जो खाने के लिए और सर्व करने के लिए दोनों के लिए बिल्कुल रेडी है। इफ्तार पार्टी में बिल्कुल न्यू डिश है, खजार जैसी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है और बाहर से कितनी खस्ता क्रिस्पी बनी है। इसके आप जो लेयर्स देख रहे हैं वो कितनी अच्छी है और कितनी अंदर से कितनी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हुई है, क्योंकि हमने 2 मिनट इसको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करा, तो बहुत अच्छे से जो मैदा है उसकी लेयरिंग है वो बहुत अच्छे से परफेक्टली फ्राई हो चुकी है, कुक हो चुकी है। इसकी लेयरिंग चेक करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। टिकटॉक का लिंक मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।